नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कैवल्यपाद के 9वें सूत्र की, जिसमें कर्म संस्कार की एक रूपता की बात की गई है कि किस प्रकार अलग अलग जाति, अलग अलग योनि, अलग अलग देशों में जन्म लेने के बाद भी जो कर्म के जो संस्कार होते हैं, उनकी जो याददाश्त होती है, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। तो चलिए जानते हैं सूत्र के माध्यम से। तो क्यों हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्यों हमें हमेशा भलाई के कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे जन्म की यदि प्राप्ति चाहिए, यदि मुक्ति नहीं भी मिलती है तो कम से कम हमें अच्छी योनि में हमें जन्म मिले। इसकी विषय में बात महर्षि पतंजलि जी करते हैं 9वें सूत्र में। जाति देश काल व्यवहिता नाम, जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। अर्थात जाति, देश, काल आदि के व्यवधान होने पर, यानी कि जाति यानी कि अलग जाति में जन्म लेने के बाद भी, मान लीजिए किसी ने पशु योनि में जन्म लिया है, किसी ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, किसी ने पक्षी की योनि में जन्म लिया है, अलग जाति में जन्म लेने के बाद भी अलग जाति, काल, अलग समय में, अलग देश में, यानी कि अलग अलग समय पे, अभी कई साल बाद जब आप किसी जन्म लेते हैं, आपने 50 से 60 साल या 70 साल कहीं पे जीवन यापन किया, उसके बाद आपकी मृत्यु होती है, उसके बाद जब आप जन्म लेते हैं तो समय का कितना ही गैप हो, जाति का कितना ही भेद हो, आपका देश का कितना ही, यानी कि आप आज किसी देश में पैदा हुए, कल किसी देश में पैदा हो रहे हैं, तो जाति का, यानी कि किस जाति में पैदा हो रहे हैं, यानी कि किस जाति विशेष समूह में पैदा हो रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ना किस काल में पैदा हो रहे हैं ये फर्क पड़ता है, ना ही किस देश में पैदा हो रहे हैं। ये चीज़ें व्यवधान नहीं डालती या किसी प्रकार का अंतर पैदा नहीं कर पाती, इनका कोई व्यवधान नहीं होता और ना ही कोई अंतर पैदा कर पाती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति की स्मृति यानी कि याददाश्त होती है, और संस्कार जो होता है, जो कर्म के जो संस्कार होते हैं, जितने अच्छे कर्म के अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म के बुरे संस्कार बनेंगे, वो याददाश्त के आधार पे वो जो कर्म संस्कार होते हैं वही हमसे अच्छे और बुरे कार्य करवाते हैं। तो उनमें एक रूपात्वात्, यानी कि एक रूपता बनी रहती है, यानी कि जाति, देश, काल जो समय है, ये किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल पाता। आपके संस्कार और आपके जो याददाश्त है, आपके जो कर्म संस्कार है, उन्हीं के आधार पे आपको जन्म मिलता है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे अगला जन्म अच्छे कुल में मिले, अच्छी योनि में मिले, अच्छे स्थान पे मिले, तो वो निश्चित रूप से अच्छे कर्म करे। अच्छे कर्म करेंगे तो उसको अच्छी योनि मिलेगी, वैसा ही उसको माहौल मिलेगा। और वो जो साधना छूट गई थी बीच में, यानी कि जो योग साधना या जो अच्छी साधना, मुक्ति की तरफ जो आप अग्रसर थे, वो मुक्ति की तरफ आप जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे यदि आप उन संस्कारों को अच्छा और बेहतर बनाते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक जीवन मरण के बंधन से एक दिन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मुक्त आत्मा आपको बनना है, समाधिस्थ आपको बनना है, मोक्ष की प्राप्ति यदि आपको करनी है, तो आपको जाति, काल, देश ये कोई बंधन नहीं डाल सकते, क्योंकि याददाश्त और कर्म के जो संस्कार होते हैं उन्हीं के आधार पे अगला जन्म आपको मिलता है। वैसे ही कार्य क्रियाकलाप आप करते हैं। यदि आज आप बुरे कार्य कर रहे हैं तो वो बुरे संस्कार आपके साथ जाते हैं और वो बुरे ही क्रियाकलाप आपसे कराते हैं। यदि आप आज अच्छे संस्कार आपके अंदर हैं, अच्छे कार्य आप कर रहे हैं, तो वो आगे जाकर भी आप अच्छे कार्य करेंगे तो जल्दी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार कहा है कि जाति, देश, काल जो है वो व्यवधान नहीं डाल सकता और ना ही किसी प्रकार का अंतर पैदा कर पाता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार के आधार पर ही आपका जन्म होता है। वो एक रूपता उसमें बनी रहती है, वो किसी प्रकार से खंडित नहीं होता, व्यवधान उसमें नहीं पड़ता। तो इस सूत्र में इतना ही कहा गया। ये केवल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, ये केवल जानकारी की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, वरन ये जो सूत्र है ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इम्प्लीमेंट करने का है, ताकि हम अपने आप में सुधार करके अपने कर्म के जो संस्कार हैं उनको दुरुस्त बना सकें, अच्छे संस्कार पैदा कर सकें, अच्छे कर्म हम करें ताकि अच्छे संस्कार हमारे अंदर पैदा हों और जल्द ही हम मुक्त आत्मा यानी कि समाधिस्थ होने का प्रयास करें। उस दिशा में हम अपना प्रयासरत रहें और सफलता को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ लगातार बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही 10वें सूत्र को लेकर के आपके साथ प्रस्तुत होता हूँ आपके सामने। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।